वेलकम टू अड्डा 784। आज है 19 मई 2020 और 19 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप सारा वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ये है बेंजामिन नेतन्याहू जिनको हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बार ये अपने 5वें कार्यकाल के रूप में कार्य करेंगे। अब ये बने हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। तो बात करते हैं इजराइल की। ये है मैप में इजराइल। इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन और इजराइल के प्रधानमंत्री जो हाल ही में बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की वर्तमान में राजधानी है यरूशलेम और इजराइल की मुद्रा है इजराइल नई शेकेल। तो आपको इजराइल से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने DTIS योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को मंजूरी प्रदान की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में घरेलू रक्षा क्षेत्र तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक एवं उन्नत करने के लिए 400 करोड़ रुपए की रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को मंजूरी प्रदान की गई है। अब इस योजना से सरकार को क्या फायदा होगा? तो इससे सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को गति मिलेगी, स्वदेशी रक्षा उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा तथा फलस्वरूप सैन्य उपकरणों में आयात पर देश की निर्भरता कम होगी। परियोजना आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, आप इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 18 मई को पूरे विश्व भर में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 18 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य से संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाने और लोगों को संग्रहालय में जाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि लोग अपने इतिहास और अपनी प्राचीन समृद्धि को जाने और उसको समझे। अब आपको इस वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम को याद रखना है। तो इस वर्ष की थीम है समानता, विविधता और समावेश। तो आपको इस थीम को जरूर नोट करना है, समानता, विविधता और समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है? तो हाल ही में NDMA ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS तैयार किया गया है। इस डैशबोर्ड को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्य में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इस ऑनलाइन डैशबोर्ड को विकसित किया गया है। तो आप याद रखें, इसको विकसित किया है NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉकडाउन को 17 मई से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो हाल ही में देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 17 मई से 14 दिन के लिए बढ़ाकर अब 31 मई तक किया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 17 मई से 14 दिन के लिए बढ़ाकर अब 31 मई तक किया गया है। तो देखते हैं इसके कुछ मोस्ट तथ्य क्या है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन 4.0 में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन अब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जबकि अंतर्राज्यीय यात्रा, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो और रेल परिचालन पर लगी पाबंदी अभी जारी रहेगी। इसी के साथ स्कूल, कॉलेज सहित होटल, मॉल, जिम और रेस्टोरेंट 31 मई तक नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह पर लगे प्रतिबंध अभी
भी जारी रहेंगे। तो ये लॉकडाउन के कुछ मोस्ट तथ्य थे, तो आप इनको देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना ने हाल ही में 5 वर्ष पूरे किए हैं। तो हाल ही में भारत सरकार की अटल पेंशन योजना ने, जिसको 1 मई 2015 को शुरू किया गया था, इसने हाल ही में 1 मई 2020 को अपने 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। इस योजना को 1 मई 2015 को शुरू किया गया था, जिसने हाल ही में 1 मई 2020 को अपने 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस योजना में 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन सुविधा उपलब्ध है। तो यह योजना बुजुर्गों के लिए थी, जिसने हाल ही में 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किस बल्लेबाज को वनडे राष्ट्रीय टीम कप्तान नियुक्त किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने अपने वनडे राष्ट्रीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है बाबर आजम को, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के साथ अपने सालाना करार की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को बी कैटेगरी में रखा गया है। उनकी जगह बाबर आजम को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो यह है बाबर आजम, जिनको हाल ही में पाकिस्तान ने अपने वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जानकारी के अनुसार पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो हाल ही में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट की जानकारी के अनुसार जो लोगों ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जो सहयोग प्रदान किया है वो है 3100 करोड़ रुपए, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दे दी है? तो हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दी है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो आप याद रखें कि हाल ही में ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक आंकड़े तैयार किए गए हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2019-20 में जो स्वर्ण भंडार में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है 40.45 टन, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार गोल्ड रिवर्स में 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जो स्वर्ण भंडार था वो था 612.56 टन था, और जो अब 40.45 टन की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2020-19 में हो गया है वो है 653.0 टन। तो आप ये सारी जानकारी नोट करें। अब ये आंकड़े जारी किए हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो बात करते हैं आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो आप ये शक्तिकांत दास है, इनको भी देखें और आरबीआई के बारे में इतनी जानकारी जरूर नोट करें। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मोस्ट करंट अफेयर हो आपको सबसे पहले दिया जा सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।